Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है वो कैसे रेगुलेट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस जो स्टोमेटा होते हैं वो टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पर भी। पर गाइस लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एज कंपैरिजन टू अपर सरफेस। गाइस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायरमेंट होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लीफ के अंदर कहां से आती है? एटमॉस्फेयर से। तो गाइस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर किसके थ्रू आती है? स्टोमेटा के थ्रू, क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं जिसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका डिफ्यूजन होता है। गाइस डिफ्यूजन कैसे होता है? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होती है, लीफ के अंदर कम होती है, तो ऑटोमेटिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर आ जाती है स्टोमेटल पोर्स के थ्रू। ठीक है। अब गाइस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, तो वही ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में कैसे जाती है? स्टोमेटा के थ्रू ही जाती है। ठीक है। तो गाइस ये जो स्टोमेटा होते हैं ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी हो जाते हैं। तो स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, कैसे रेगुलेशन होता है, उसको समझने से पहले हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर स्टोमेटा के हैं। गाइस पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें ओपन स्टोमेटा है, इसमें जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है क्लोज स्टोमेटा का। ठीक है। गाइस स्टोमेटा में टू गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आप दो सेल्स देख रहे हैं इन सेल्स को कहा जाता है गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। और गाइस ये जो सेल्स होते हैं ये कैसी शेप के होते हैं? बीन शेप के होते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो गार्ड सेल है ये कैसी शेप के हैं? बीन शेप के हैं। गाइस ऐसे ही इस स्ट्रक्चर में भी ये जो गार्ड सेल्स, ये जो सेल्स है ये गार्ड सेल्स हैं जो कि कैसे शेप के हैं? बीन शेप के हैं। ठीक है। गाइस यहाँ पे ये जो ओपनिंग देख रहे हैं आप, ये जो ओपनिंग है इसको कहा जाता है स्टोमेटल पोर। गाइस स्टोमेटल पोर भी कहते हैं या फिर इसको स्टोमा भी कहते हैं। एग्जाम में ये वर्ड बहुत आता है। ठीक है। स्टोमा, स्टोमा क्या होता है? स्टोमेटल की जो ओपनिंग होती है उसी को ही स्टोमा कहते हैं। ठीक है। गाइस गार्ड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया न्यूक्लियस, सेम इसमें भी ये हो गया न्यूक्लियस। एंड गाइस गार्ड सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो गए क्लोरोप्लास्ट। ठीक है गाइस, ऐसे यहाँ पे भी ये हो गए क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। देन गाइस ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके आसपास ये जो सेल्स देख रहे हैं आप, इन सेल्स को कहा जाता है एपिडर्मल सेल्स। ठीक है। जो आसपास वाले ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को कहा जाता है एपिडर्मल सेल्स। ये हो गए गार्ड सेल्स, इसके आसपास एपिडर्मल सेल्स। ठीक है। गाइस यहाँ पे ये जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन है, इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो ओपन स्टोमेटा का है। इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो स्टोमेटल पोर है ये बंद है, इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? क्लोज स्टोमेटा का है। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जो गार्ड सेल्स होते हैं इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। गार्ड सेल में ये जो वॉल है ये हो गई इनर वॉल, गाइस ये हो गई अंदर वाली वॉल, और ये जो बाहर है ये हो गई आउटर वॉल। ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं एक चेंज। गाइस जो इनर वॉल है वो कैसी है? थिक है। इनर वॉल कैसी होती है? थिक होती है। और जो आउटर वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। गाइस ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है गार्ड सेल्स की, याद रखिएगा कि जो अंदर वाली वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक वॉल होती है। आप देख सकते हो थिक है यहाँ पर, और जो बाहर वाली वॉल होती है वो कैसी होती है?
थिन होती है। तो गाइस इसी वजह से जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो खुल जाती है और बंद हो जाती है। जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो जाता है और बंद हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है ये कैसे खुलती है और कैसे बंद होती है। तो गाइस इसके बेसिस पर 2 थ्योरी है। पहली जो थ्योरी है वो है शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। गाइस ये जो शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी है ये ओल्ड थ्योरी है, पुरानी थ्योरी है। ठीक है गाइस, इस थ्योरी के हिसाब से अब यहाँ पे जो गार्ड सेल्स है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो गाइस डे टाइम पे क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो गार्ड सेल्स है इनमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज फिलअप हो रहा है। ठीक है, तो गाइस जब इसमें ग्लूकोज फिलअप हो जाएगा तो इसके अंदर का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। ठीक है, अब गाइस ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं इनमें वाटर ज्यादा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है H2O है वो ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ सब जगह H2O प्रेजेंट है। अब गाइस क्या होगा, जो वाटर है वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये गार्ड सेल्स के अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगे और गाइस ये जो गार्ड सेल है ये कैसा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, जैसे ही वाटर इसके अंदर मूव कर रहे हैं तो जो गार्ड सेल है वो टर्जिड हो गया और गाइस जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है तो ये जो ओपनिंग होती है ये खुल जाती है और यहाँ से जो ट्रांसपिरेशन होता है वो भी होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी इसके अंदर एंटर करती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी ओल्ड थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है डे टाइम पर जहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब गाइस ग्लूकोज का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपरटोनिक और बाहर हाइपोटोनिक, मतलब वाटर बाहर की साइड ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो वाटर होगा वो अंदर की साइड मूव करेगा। जो गार्ड सेल्स होंगे वो टर्जिड हो जाएंगे जिसकी वजह से ये जो ओपनिंग है स्टोमा वाली ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब गाइस इसका अपोजिट प्रोसेस कहाँ पर होता है, नाइट में होता है। गाइस नाइट में सनलाइट नहीं होती तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, अब गाइस जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है, जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर है वो ज्यादा है। ठीक है, और जो बाहर वाटर है वो कम है। तो गाइस यहाँ पे अपोजिट प्रोसेस होता है, जो वाटर होता है वो बाहर की साइड मूव कर जाता है जिसकी वजह से ये जो गार्ड सेल होते हैं ये फ्लैसिड हो जाते हैं और जब गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं तो ये जो ओपनिंग होती है ये बंद हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टोमा की ओपनिंग है ये बंद हो गई। ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि नाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो नहीं रहा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो यहाँ पे अंदर ज्यादा थे तो गाइस यहाँ पे अब अपोजिट मूवमेंट होगा, जो वाटर होगा वो बाहर की साइड चला जाएगा। ठीक है, और जब वाटर बाहर की साइड जा रहा है तो ऑब्वियसली जो गार्ड सेल होंगे वो फ्लैसिड हो जाएंगे जिसकी वजह से जो स्टोमा की ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस मेनली ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कब होता है, डे टाइम पर, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कब होता है, नाइट टाइम पर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। गाइस ये जो स्टोमेटा होता है इसके थ्रू ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी होता है। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जो वाटर होता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है, जो ट्रांसपिरेशन है वो जो प्लांट्स होते हैं वो प्राइस पे करते हैं फोटोसिंथेसिस का, किस फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में। जैसे फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, खाना बन रहा है, तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में वाटर का लॉस हो रहा है प्लांट्स के थ्रू। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट पे करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हम ये स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन गाइस ये तो हो गई शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी जो कि ओल्ड थ्योरी है। देन गाइस अभी रिसेंट में एक नई थ्योरी आई है जिसको कहा जाता है पोटेशियम आयन
कंसेंट्रेशन थ्योरी। गाइस ये जो पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन थ्योरी है ये अभी रीसेंट थ्योरी है। गाइस ये जो थ्योरी है इसके हिसाब से यहाँ पे गार्ड सेल में डे टाइम पे क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब गाइस उस ग्लूकोज बर्न होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। गाइस रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब गाइस जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपीज की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब गाइस एटीपीज की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं इधर पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है। मेनली एपिडर्मल सेल में यहाँ पे बहुत सारे पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये हो गया पोटेशियम आयन। अब डे टाइम पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है एटीपीज की फॉर्म में। गाइस इन एटीपीज एनर्जी को यूज करके ये जो पोटेशियम आयन है ये गार्ड सेल के अंदर मूव करते हैं। तो ये जो पोटेशियम आयन है ये अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब गाइस ये जो पोटेशियम आयन है जब ये अंदर की साइड मूव करते हैं तो जो गार्ड सेल होते हैं ये अगेन टर्जिड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये अंदर की साइड मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ गया, मतलब जहाँ पे जो सॉल्यूशन बना वो कैसा बना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना, मतलब सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम है। बाहर की साइड ऑब्वियसली वाटर ज्यादा होगा तो गाइस जो वाटर है वो अंदर की साइड मूव करेगा जिसकी वजह से जो गार्ड सेल होंगे वो अगेन टर्जिड हो जाएंगे और जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे तो ये जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और जब ये ओपनिंग खुल गई तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ऑब्वियसली इसके अंदर एंटर करेगी। बट गाइस नाइट में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब यहाँ पे नाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता नहीं है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो भी कम अमाउंट में होगा, एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो भी कम अमाउंट में रिलीज होगी। तो गाइस यहाँ पे जब एनर्जी कम अमाउंट में रिलीज होती है तो जो पोटेशियम आयन होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो अगेन कहाँ पे मूव करने लगते हैं, बाहर की साइड। तो देखिए जो पोटेशियम आयन है ये बाहर की साइड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब गाइस जब पोटेशियम आयन बाहर की साइड मूव करेंगे तो क्या होगा, गाइस यहाँ पे जो वाटर है वो भी बाहर की साइड मूव करेगा। क्यों, क्योंकि जब पोटेशियम आयन बाहर एपिडर्मल सेल्स में चले गए तो ऑब्वियसली एपिडर्मल सेल्स में जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, हाइपरटोनिक बनेगा, और बाहर और गार्ड सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपोटोनिक है, क्योंकि वाटर ज्यादा है। तो गाइस जो वाटर होते हैं वो अंदर से फिर बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो वाटर है H2O वो बाहर की तरफ अगेन मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से जो गार्ड सेल होगा वो कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। गाइस जब गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है ये दोबारा बंद हो जाएगी, और जब स्टोमेटल ओपनिंग बंद हो जाएगी तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर की साइड एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। तो गाइस ये दो थ्योरी है जो बताती है कि स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। जो शुगर कंसेंट्रेशन थ्योरी है ये ओल्ड थ्योरी है, और पर जो पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन थ्योरी है ये अभी रिसेंट की थ्योरी है। तो गाइस मेनली जो गार्ड सेल होते हैं जब टर्जिड हो जाते हैं तो ये ओपनिंग खुल जाती है, पर जब गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं तो ओपनिंग बंद हो जाती है, ठीक है। तो गाइस मेनली जो गार्ड सेल है उस वो डिपेंड कर रहे हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में। जब वो टर्जिड हो रहे हैं तो ओपनिंग खुल रही है, और फ्लैसिड हो रहे हैं तो ओपनिंग बंद हो रही है, ठीक है। गाइस ये पूरा स्ट्रक्चर स्टोमेटा का हो गया। याद रखिएगा स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट स्टोमेटा के ये जो आसपास वाले सेल है गाइस ये सेल स्टोमेटा के अंदर नहीं आते, स्टोमेटा के अंदर सिर्फ ये जो गार्ड सेल्स है वो आते हैं, ठीक है। तो इन गार्ड सेल्स के बाहर ये एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्टोमेटा नहीं होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। गाइस एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बना बनाया आता है और यहाँ पे आपसे लेबलिंग पूछी जाती है, उसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो गाइस एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि गार्ड सेल के अलावा यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सेल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 सेल्स प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे गार्ड सेल्स के अलावा और कितने सेल्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो गाइस 5 नंबर ऑफ सेल्स और प्रेजेंट है, ठीक है, सेम वहां पर। तो इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे 5 एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो गाइस ये पूरा हो गया रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग, इसको याद रखिएगा और इसको ड्रॉ कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।